क्या आपने कभी सोचा है एक इंसान अपनी चालाकी से गांव वालों को कैसे परेशान कर सकता है? आज सुनिए बदमाश किसान की सीख देने वाली रोचक कहानी। ये कहानी ना सिर्फ मज़ेदार है बल्कि हमें ईमानदारी में महत्व भी समझाती है। ये कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां खेती ही लोगों का मुख्य काम था। गांव शांतिपूर्ण और मेहनती लोगों का बसेरा था। इसी गांव में रहता था रामू। रामू एक ऐसा व्यक्ति था जो दिखने में साधारण लेकिन स्वभाव में बिल्कुल उल्टा था। रामू की सबसे बड़ी खासियत थी कि वह दिमाग तेज चलाता था पर उसका सही कामों में उपयोग नहीं करता था। खेत में मेहनत करना उसे अच्छा नहीं लगता था। उसके मन में हमेशा कोई ना कोई शरारत भरी योजना रहती थी। गांव वालों ने उसकी इन हरकतों की वजह से उसका नाम बदमाश किसान रख दिया था। पहली चालाकी, जादुई बीज का झांसा। एक बार फसल का मौसम आ रहा था। हर किसान अपनी फसल की तैयारी में जुटा हुआ था। रामू को लगा मेहनत करने के बजाय कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे उसे आसानी से फायदा हो जाए। उसने एक मजेदार चाल चली। एक दिन उसने गांव की चौपाल में लोगों को इकट्ठा किया और कहा, दोस्तों, मेरे पास एक ऐसा जादुई बीज है जो हर बार सोना पैदा करता है, लेकिन इस बीज को उगाने के लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। गांव वाले रामू की बातों पर यकीन कर बैठे। उन्होंने अपनी अपनी तरफ से दाल, चावल, अनाज और यहाँ तक कि पैसे भी दे दिए थे ताकि रामू वह जादुई बीज बो सके। रामू खुश था कि उसकी चाल काम कर गई। उसने मिलने वाले सामान का उपयोग अपने मौज मस्ती के लिए किया। कई महीने बीत गए लेकिन जादुई बीज का कोई असर नहीं दिखा। धीरे धीरे लोगों को शक होने लगा। जब लोगों ने रामू से जवाब मांगा तो उसने कहा, अभी बीज को पूरा असर दिखाने में वक्त लगेगा, इंतजार करो, सबको सोना जरूर मिलेगा। दूसरी चालाकी, भूत का डर फैलाना। रामू को लगा कि उसका पहला प्लान अब ज़्यादा दिनों तक नहीं चलने वाला है, तो उसने एक और योजना बनाई। इस बार उसने सोचा क्यों ना गांव वालों को डराकर अपना खेत को कब्जे में लिया जाए। रामू ने सफ़ेद कपड़े पहनकर भूत का भेष धारण कर लिया और फिर अपने खेत के पास ऐसी आवाज़ निकालने लगा जिससे लोग रामू के खेत के पास डरने लगे। फिर पूरे गांव में अफवाह फैल गई कि रामू का खेत भूतिया है। कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। इस तरह रामू ने गांव वालों को अपने झांसे में फंसा लिया और अपने खेत पर अकेले कब्जा कर लिया। रामू की शरारतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। गांव वालों को उसकी हरकतों से परेशानी होने लगी। वे रामू को सबक सिखाना चाहते थे लेकिन उसके हर बार के नए झांसे से वह चकमा खा जाते थे। रामू को इस बात का घमंड हो गया था कि वह कितना चालाक है और कोई इसे पकड़ नहीं सकता। एक दिन गांव के बुजुर्गों ने सबको इकट्ठा किया और कहा, अब बहुत हो गया, हमें रामू की हरकतों का उसको सबक सिखाना होगा। वह गांव वालों का मजाक बना रहा है और हमें बेवकूफ़ समझता है। सभी ने मिलकर एक योजना बनाई। उसमें रामू की चाल को उसके खिलाफ इस्तेमाल करने की ठान ली। रामू हर रात की तरह नाटक करने निकला, लेकिन इस बार गांव वाले पहले से ही तैयार खड़े थे। जैसे ही रामू भूत बनकर नाटक करने लगा, गांव वालों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। अचानक रामू को लगा कि वह पकड़ा गया है। गांव वालों ने उसकी चादर खींच दी और देखा कि यह तो भूत नहीं, यह तो रामू है। सभी उसे पकड़कर गांव की चौपाल में लेकर आए। गांव वालों के सामने रामू ने अपनी हरकतों को कबूल कर लिया। उसने बताया कि सिर्फ पैसे कमाने के लिए और मस्ती के लिए उसने ये किया। गांव वालों ने उसे फटकार लगाई और कहा, अगर तूने अपनी चालाकी को अच्छे कामों में लगाया होता तो आज तू बदनाम ना होता। रामू ने अपनी गलती समझी और माफ़ी मांगी। उसने वादा किया कि अब वह मेहनत से खेती करेगा और कोई बदमाशी नहीं करेगा। रामू ने वाकई अपनी ज़िंदगी में बदलाव लाया और मेहनत से खेती करने लगा और खेती के जरिए अपनी स्थिति को सुधार लिया। धीरे धीरे रामू ने गांव वालों का विश्वास जीत लिया। अब कोई भी उसे गांव में बदमाश किसान नहीं बल्कि मेहनती किसान कहता था। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें दिमाग का इस्तेमाल अच्छे काम और मेहनत के लिए करना चाहिए। बुराइयां और शरारत भले ही हमें कुछ दिनों के लिए फ़ायदा दे, लेकिन अच्छी सफलता मेहनत से ही मिलती है।